टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कंपनी क्रिएट करना है और उसके बाद कैसे हम कैटरिंग सर्विसेज को सेल करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से कंपनी ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। देन क्रिएट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपने कंपनी के नेम को क्रिएट करना है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ आदित्य कैटरिंग कंपनी। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल एड्रेस होगा, वो आपको यहाँ पे एड्रेस के कॉलम में इनफ आपको स्पेस मिलता है, वहाँ पे आपने रजिस्टर्ड एड्रेस को फिल कर लीजिए। स्टेट में जो आपका रजिस्टर्ड कंपनी का स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद कंट्री इंडिया आ जाएगा। और जो आपका टेलीफ़ोन नंबर है, यानी कि जो ऑफिशियल टेलीफ़ोन नंबर है, टेलीफ़ोन नंबर में फ़िल कर लीजिए। मोबाइल नंबर, अगर आप मोबाइल नंबर 2 ऐड करना चाहते हैं तो स्लैश करके 2 मोबाइल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कंपनी का फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, तो वो आप फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि अगर आप अपने कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 23 आ जाएगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सेम डेट आ जाएगा और इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। स्क्रीन पे आपको मैसेज शो होगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस शो होते हैं, जिसमें कि अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को यस नो कर सकते हैं। तो चलिए कैसे जीएसटी वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, तो यहाँ पे इनेबल जीएसटी वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि स्टेट क्या है और रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है आपका, आपका जीएसटी नंबर क्या है, और जो आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो मंथली है या फिर क्वार्टरली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। सारे ऑप्शंस को यस नो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ई वे बिल का ऑप्शन शो होता है। तो ई वे बिल सर्विसेज के केस में नहीं बनाया जाता है, ई वे बिल गुड्स के केस में बनाया जाता है। तो इस ऑप्शन को यस कर लीजिए अगर आप गुड्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। जीएसटी से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस थे वो भी हमने कर लिया है। अब जो हम कैटरिंग की सर्विसेज को सेल करेंगे, उसके सेल की एंट्री आपको कैसे करनी है, तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको जाना है एंड वी प्रेस करेंगे हम, वाउचर ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड से हमें सेल्स का वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें सेल्स का जो मोड है उसको चेंज कर लेना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे चेंज मोड, इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। इन तीनों के अलग अलग यूजेस होते हैं। सबसे पहला जो आइटम इनवाइस होता है, अगर आप कोई गुड्स में डील कर रहे हैं, गुड्स सेल परचेस करते हैं, तो उस केस में आपको आइटम इनवाइस सेलेक्ट करना होता है। सेकेंड है अकाउंटिंग इनवाइस। तो अकाउंटिंग इनवाइस का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आप सर्विसेज को सेल करते हैं या फिर सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो उस केस में सर्विसेज के इनवाइस को बनाने के लिए अकाउंटिंग इनवाइस का हम यूज़ करते हैं। एज वाउचर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ना ही सर्विसेज ना ही गुड्स को सेल करना है, सिर्फ फिगर जो है वो आपको लेना होता है। फिगर वाइज अगर एंट्री करनी होती है तब हम एज वाउचर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आज के केस में हम कैटरिंग की सर्विसेज सेल करने वाले हैं, यानी कि हम सर्विस का इनवाइस जनरेट करने वाले हैं। तो उसके लिए अकाउंटिंग इनवाइस के ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप कैश में ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो कैश का लेजर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम में होता है, तो इसी से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको न्यू लेजर क्रिएट करना है तो यहीं पे आपको क्रिएट का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है तो यहीं से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो मैं लेजर है, हमारे जो भी बायर्स हैं, अगर वो अपने कंपनी का डिटेल देते हैं कि इस डिटेल पे इनवाइसिंग कर दीजिए, तो उनके कंपनी का जो भी नेम है वो आपको क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ।
अंजलि इंटरप्राइजेस और जो ग्रुप है वो है सनरी डेटर्स, और जो कंपनी का सारा एड्रेस है वो आपको फिल कर लेना है, जो स्टेट है, पिन नंबर है, रजिस्ट्रेशन टाइप है और जो जीएसटी नंबर है। तो सारी इन्फॉर्मेशन बायर्स की लेजर से रिलेटेड फिल करके और मेक श्योर कि सारी डिटेल्स आपने फिल कर लिया है और इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद ऑल्ट सी प्रेस करके हम कैटरिंग सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो कैटरिंग सर्विसेज का जो लेजर है आपको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि यही आपकी इनकम का सोर्स है। कैटरिंग सर्विसेज आप सेल करते हैं, उसके थ्रू आपकी इनकम होती है, इसीलिए जो ग्रुप आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट इनकम। और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो कैटरिंग सर्विसेज होते हैं, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी भी अप्लाई होता है। और इसका जो भी एसएससी कोड है इस सर्विसेज का वो कर लेना है फिल आपको। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और इस सर्विसेज के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज को सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। आप जितने भी अमाउंट का आप कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने 50,000 प्लस जीएसटी किया है, तो यहाँ पे 50,000 अमाउंट आ जाएगा बेसिक वैल्यू, और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेजर के डिस्क्रिप्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कैटरिंग का जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं। यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके और यहाँ पे हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आप चाहें तो कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेल्स के लिए आउटपुट सीजीएसटी। बाय मिस्टेकली मैंने इनपुट लिख दिया है, आप आउटपुट सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कीजिए अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी और सेंट्रल टैक्स आपको सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर लीजिए। बाय मिस्टेकली मैंने इनपुट सीजीएसटी लिख दिया है, यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी होगा और इसको हमें सेव कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली टैली कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ देखिए 9% सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया है। इसी तरीके से ऑल्ट सी प्रेस करके हम आउटपुट सी एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो बाय मिस्टेकली मेरे से इनपुट एसजीएसटी हो गया है, आपको आउटपुट एसजीएसटी करना है। अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन जीएसटी, उसके बाद स्टेट टैक्स, और इसको सेव कर लीजिए। तो टैली ऑटोमेटिकली 9% एसजीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। इस तरीके से जो हमारा इनवॉइस है वो कंप्लीट हो गया है 59,000 का। इसको आप सेव कर लीजिए। तो कैटरिंग की सर्विसेज अगर आप सेल करते हैं तो इस तरीके से आपको इनवॉइसिंग करनी है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। अब अगर ये एंट्री आप देखना चाहते हैं जो आपने एंट्री की है वो बैलेंस शीट में आपको कहाँ पे शो होगी, तो उसके लिए आपको गो टू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से बैलेंस शीट ओपन करना है। करेंट असेट्स में आप देखेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंडर में, तो जो एंट्री आपने की है वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कैटरिंग की अकाउंटिंग टैली प्राइम। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम पार्टी का लेजर ओपन करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से DAL प्रेस करना है आपको। यहाँ से मैं अंजलि इंटरप्राइजेस का पार्टी का जो लेजर है वो मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो इनवॉइस है 50,000 प्लस जीएसटी का है। तो अगर आप कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये टीडीएस के 194C सेक्शन में फॉल होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज का जो टीडीएस रेट है 1% है फॉर इंडिविजुअल और 2% है कंपनी एंड फर्म के लिए। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 सिंगल बिल के लिए है और एग्रीगेट ईयर में सेम पार्टी से 1 लाख रुपीज़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो यहाँ पे देखिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 वो क्रॉस हो चुका है, 30,000 से ज़्यादा है और जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे 2% टीडीएस हमारा सामने वाली पार्टी डिडक्ट करेगी। जो 50,000 पे 2% होता है 1,000। तो इसका जब पार्टी टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगी तो कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है, तो यहीं से ऑल्ट ए हम प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा और रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो पार्टी है अंजलि इंटरप्राइजेस, वो टोटल अमाउंट यानी कि 59,000 इनवाइस का अमाउंट था, तो 59,000 से क्रेडिट हो जाएगी।
तो यहाँ पे 59,000 अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और अगेंस्ट रेफरेंस में जिस भी इनवाइस के अगेंस्ट आप कर रहे हैं वो इनवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, और जो TDS रिसीवेबल का लेजर है, जो हम TDS रिसीव करने वाले हैं, उसके लिए हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके TDS रिसीवेबल, और जो सेक्शन है 194C आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद इस लेजर को हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप। हमें सेलेक्ट करना है करेंट असेट्स, क्योंकि जो हम TDS रिसीव कर रहे हैं वो अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे इस बुक्स में हम इसको करेंट असेट्स में रखेंगे, बाद में जब हम इसको क्लेम करेंगे। तो इसीलिए जब तक हम क्लेम नहीं करते हैं ये हमारे करेंट असेट्स में शो होगा हमारे बैलेंस शीट में, इसीलिए इसका लेजर हम करेंट असेट्स में क्रिएट करते हैं। इनवाइस का जो बेसिक वैल्यू था 50,000 था, तो 50,000 का 2% 1,000 हो गया। तो 1,000 हम TDS यहाँ पे डेबिट कर देंगे। बेसिक वैल्यू पे ही हमें TDS को कैलकुलेट करना होता है, तो 1,000 हम डेबिट कर देंगे। और जो 58,000 रिमेन बचा वो पार्टी आपको आपकी बैंक में डिपॉजिट कर देगी। तो ऑल्ट सी प्रेस करके, अगर आपके पास बैंक का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर बैंक अकाउंट सारी इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड फिल कर दीजिए, और बैंक हम कर देंगे डेबिट 58,000 से। तो इस तरीके से अगर आपका TDS डिडक्ट करती है पार्टी और आप TDS रिसीव करते हैं, तो इसकी एंट्री आपको एक ही रिसिप्ट वाउचर में करना है। जो आप बैंक में रिसीव करेंगे बैंक को डेबिट कर देंगे, और जो TDS आप रिसीव करेंगे वो TDS में आप डेबिट कर देंगे। चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि ये एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो गो टू में चल के बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट असेट्स में आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट्स में देखिए, जब सन्ड्री डेटर्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी अमाउंट शो नहीं होगा, क्योंकि हमने रिसीव कर लिया है पेमेंट। और बैंक अकाउंट में आप देखेंगे 58,000 और TDS में आपको 1,000। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं टैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको शो किया। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।